आज इस मौके पर मैं यहाँ पर मौजूद इदरीसी एकता मंच के ओहदेदारान, कौमी सदर, यूनाइटेड इदरीसी मंच के ओहदेदारान, सदर मोहतरम, राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी और तमाम ओहदेदारान, साथ ही साथ यहाँ पर मौजूद चेयरमैन, प्रतिनिधि, बड़े भाई, दिल के बहुत ही करीब सैयद राशिद इकबाल जी, साथ ही साथ हमारे हमनवा, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने में तमाम तर कोशिशें करने वाले भाई, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भाई मसूद आलम खान साहब, साथ ही साथ यहाँ पर मौजूद जाफरी साहब और त्रिवेदी, विनय त्रिवेदी जी, और यहाँ पर हमारे इदरीसी समाज के कलमा को भाई और पत्रकार साथी। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। याद करिए 1 जुलाई 1933, 1 जुलाई 1963 और 9 सितंबर 1965, एक छोटे से धर्मपुर गांव में, गाजीपुर के अंतर्गत आने वाला एक गांव, जहां मोहम्मद उस्मान साहब के घर में एक ऐसी शख्सियत पैदा होती है जो रहती दुनिया तक पढ़ी भी जाएगी, सुनी भी जाएगी और आने वाली नस्लों को वीरता के सबक भी सिखाएगी। आपके जहन में वो नाम इसलिए है, मैं आज यहाँ इदरीसी महासभा के लोग मौजूद हैं, मैं बाज़ाब्ता इनसे कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ आपका हक नहीं है, ये सिर्फ फसाद का हक नहीं है, ये सिर्फ सिद्दीकी का हक नहीं है, ये हिंदुस्तान का हक है और पूरे भारत को लाजिम है कि अब्दुल हमीद साहब की शहादत दिवस मनाया जाए। मैं आपके इस मंच के माध्यम से ये मांग करता हूं भारत सरकार से कि जिसने हमारे वतन की आबरू बचाई, जिसने हमारे वतन की इज्जत रखी, उसकी शहादत दिवस को 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 5 सितंबर की तरह 9 सितंबर बनाया जाना चाहिए। जिसने हमारे वतन की आबरू बचाई है, मैं मांग करता हूं सरकार से, अगर पत्रकार बंधु मेरी बात सुन रहे हैं, ये बात सरकार तक बाज़ाब्ता पहुंचानी चाहिए। ये वीर अब्दुल हमीद एक मुसलमान का बेटा नहीं, एक इदरीसी का बेटा नहीं, एक सिद्दीकी का बेटा नहीं, बल्कि इस मिट्टी भारत की लालाओं में से पैदा की हुई ऐसी चीज है जो रहती दुनिया तक, कयामत तक ये तारीख शाहिद रहेगी। जब जब वीरता की बात आएगी, जब जब ताकत की बात आएगी, जब तक जुल्म के खिलाफ लड़ने की बात आएगी, तो आपके जहन में एक बात होगा, एक नाम होगा, वो नाम होगा परम वीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद जी। और मैं इसकी जड़ में जाना चाहता हूं और आपको एहसास दिलाना चाहता हूं, इसकी बुनियाद कब पड़ी थी? इसकी बुनियाद पड़ी थी 1857 में। भारत के मुगलों के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर मौजूद थे, उनको पूरी तरह से अंग्रेजों ने बरतरफ कर दिया था। मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा। उनको पूरी तरह से अंग्रेजों ने बरतरफ कर दिया था। वो अपने परिवार के साथ, अपने खानदान के साथ हुमायूं के मकबरे में रुके हुए थे। याद करिए उस सीन को मेरे भाइयों, जब अंग्रेज मेजर हडसन आता है सुबह का टाइम और उनके सामने तश्तरी में पेश करता है कि जफर, दमदमे में दम नहीं, खैर
जवान की, दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की। ठंडी पड़ गई है तेग अब हिंदुस्तान की। ये मेजर हडसन ने कहा था, और तस्करी पर से जो पर्दा हटाया था, तो बहादुर शाह जफर के दो बेटों का सर उस तस्करी में पेश किया गया था। मैं वो काम हूं, याद करो, सुन लो हिंदुस्तान के लोगों, जिसने अपने बेटे की शहादत दी है, जिसने आपको अब्दुल हमीद दिया है, जिसने आपको मेजर उस्मान दिया है। हमें आप कहते हो इस मिट्टी पर आपका कोई हक नहीं है। पढ़ना तारीख, इतिहास पढ़ो, इतिहास। भारत के लोगों, आरएसएस का रोजनामा मत पढ़ो, हिंदुस्तान की तारीख पढ़ो। जब हमें कहा गया था, अंग्रेजों ने जब कहा कि देख हिंदुस्तान की ठंडी पड़ गई है, तो बहादुर शाह जफर के आंखों से दो आंसू टपके थे। दर्द था सीने में औलाद की मौत का, लेकिन उन्होंने कहा था कि गाजियों में जब तक बू रहेगी ईमान की, गाजियों में जब तक बू रहेगी ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। इसलिए कहा था, वो नींव डाली थी कि 1857 में नींव डालने वाले बहादुर शाह जफर की सपनों की ताबीर बनाई थी आकर वीर अब्दुल हमीद ने आकर 9 सितंबर 1965 को। याद करो और तारीख लिखने वाले लिखा करो, हमारे आबा अजदाद की शहादत